घने जंगल के किनारे बसे रामगढ़ गांव में एक ऐसा दहशत छाई हुई थी जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। पूर्णिमा की रातों में जब चांद अपनी पूरी चमक के साथ आकाश में चमकता, तब जंगल से एक भयानक दहाड़ गूंजती। गांव वाले दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते, बच्चों को छाती से चिपका लेते और दिए बुझाकर अंधेरे में छिप जाते, क्योंकि वे जानते थे कि वो आने वाला है नरभक्षी मानव भेड़िया। उसका नाम था कालू। कभी वह गांव का ही एक साधारण लकड़हारा था, लेकिन 5 साल पहले पूर्णिमा की एक काली रात को जंगल में एक शापित भेड़िए ने उसे काट लिया था। उस रात से कालू बदल गया। हर पूर्णिमा को उसका शरीर विकृत होने लगता, उसके हाथ पैर पंजों में बदल जाते, चेहरे पर घने काले बाल उग आते, आंखें खूनी लाल हो जाती और दांत तेज नुकीले फाड़ों में तब्दील हो जाते। अब वह न इंसान था न जानवर, बल्कि दोनों का एक भयानक मिश्रण। उसकी बुद्धि इंसानी थी, लेकिन भूख जानवरों जैसी। वह गांव में घुसता, लोगों को उठाकर जंगल के अंधेरे में ले जाता और फिर कोई उन्हें दोबारा नहीं देख पाता। पिछले 1 साल में गांव से 12 लोग गायब हो चुके थे। पहले बूढ़ा रामू काका, फिर युवा किसान सोहन, उसके बाद दुकानदार हरिप्रसाद। हर बार वही पैटर्न, पूर्णिमा की रात, घर से बाहर निकलना और फिर गायब। सुबह केवल खून के धब्बे और पंजों के निशान मिलते। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह किसी शाप का नतीजा है, लेकिन कोई भी इस आतंक को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। गांव के सरपंच का बेटा राजू एक साहसी और बुद्धिमान युवक था। जब उसकी अपनी बहन मीना रात को गायब हो गई, तो उसने प्रतिज्ञा ली, मैं इस राक्षस को खत्म करके रहूंगा। उसने गांव के पुराने पुस्तकालय में जाकर प्राचीन किताबें पढ़ी। एक धूल भरी किताब में उसे भेड़िया मानव के बारे में जानकारी मिली। भेड़िया मानव को केवल चांदी की गोली या तलवार से ही मारा जा सकता है। पूर्णिमा की रात ही उसे खत्म करने का समय है, जब वह पूरी ताकत में हो। राजू ने गांव के लुहार से चांदी की गोलियां बनवाईं और पुरानी बंदूक तैयार की। उसने गांव के 5 और बहादुर लोगों को साथ लिया, विक्रम, सुरेश, मोहन, करण और बुजुर्ग शिकारी रघुनाथ। अगली पूर्णिमा की रात वे सब जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां से दहाड़े आती थीं। रात के 12 बजे अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और फिर वो प्रकट हुआ, कालू का भेड़िया रूप। 7.5 फीट लंबा, घने काले बालों से ढका, खूनी लाल आंखें और मुंह से लार टपकाते हुए नुकीले दांत। उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि पेड़ों पर बैठे परिंदे भाग गए। तुम मुझे मारने आए हो? मैं तुम्हें खा जाऊंगा, उसने मानवीय आवाज में कहा, लेकिन आवाज में जानवरों जैसी गरज थी। लड़ाई शुरू हो गई। भेड़िया मानव ने विक्रम को एक झटके में दूर फेंक दिया। सुरेश उसके पंजों से घायल हो गया, लेकिन राजू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने निशाना साधा और धमाका। पहली चांदी की गोली भेड़िए की बाईं बाह में लगी। भेड़िया दर्द से चीखा, लेकिन और भी उग्र हो गया। वह राजू पर झपटा, लेकिन बुजुर्ग रघुनाथ ने उसे रोका। इस बीच राजू ने दूसरी गोली दागी। यह सीधे भेड़िए के सीने में लगी, दिल के पास। भयानक चीख के साथ भेड़िया मानव जमीन पर गिर गया। धीरे धीरे उसका शरीर वापस इंसानी रूप में बदलने लगा। अंतिम सांसों में कालू ने कहा, शुक्रिया, तुमने मुझे इस शाप से मुक्त कर दिया। सुबह होते होते पूरे गांव को पता चल गया। लोगों ने राजू और उसके साथियों का स्वागत किया। आतंक खत्म हो चुका था, लेकिन जंगल में एक पुरानी गुफा में उन्हें सभी गायब लोगों के अवशेष मिले। राजू की बहन मीना सहित कई लोगों को दफनाया गया। गांव में शांति लौट आई, लेकिन रामगढ़ के लोग आज भी पूर्णिमा की रातों में सावधान रहते हैं, क्योंकि जंगल में और भी कई रहस्य छिपे हुए हैं।
कहते हैं कि जंगल के उस पार पहाड़ों में एक और शापित प्राणी है, लेकिन वह कहानी फिर कभी